हाय फ्रेंड्स, आपको हमारा यूट्यूब चैनल फ्यूचर रोजगार में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जिन स्टूडेंट ने पेट का एग्ज़ाम दिया था यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, वो लेखपाल का जो है आवेदन कैसे कर सकते हैं और किन गलतियों से बच सकते हैं ताकि उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्त कि आप अपना फॉर्म भरना खुद सीख जाएं तो ये ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि आज के समय में पहले क्या होता था, लैपटॉप कंप्यूटर सबके पास अवेलेबल नहीं होते थे, लेकिन आज आप एक सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल से ही, यानी आपके पास जो मोबाइल है आप उससे बहुत ही आसानी से किसी भी ऑनलाइन फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो मैं इस पे जो है आपको खुद अपना फॉर्म भर के यानी अप्लाई करके आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आप क्या करिएगा, गूगल क्रोम में आप सर्च करिएगा uptripplesc.government.in। कोई भी आप फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को ही फॉलो करें, क्योंकि आपके कीवर्ड से आपका कुछ जानकारी को हैक किया जा सकता है। इस वजह से अपना ऑफिशियल साइट ही आप हमेशा चेक करें। तो uptripplesc.government.in पे आप जब सर्च करेंगे तो होम पेज खुल के आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे देखिए एक कॉलम है, एक घंटी जो बजा है रिजल्ट के बाएं साइड में। तो हमें क्या करना है, इस कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन को टच करना है। फिर एक आपका दूसरा पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको दिखेगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जनरल फर्स्ट एग्जाम 2022 7/1/2022। इसको हम लेफ्ट साइड में स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको यूजर इंस्ट्रक्शन, और अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ये देखने वाले। तो देखिए, हम अप्लाई पे क्लिक किए। अब क्या आ गया आपका, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश लखनऊ लेखपाल, नेचर ऑफ पोस्ट, पे स्केल, व्यू, टोटल वैकेंसी कितनी है अगर आप देखना चाहते हैं। यहाँ पे हम कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे टच करेंगे। क्या, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। अगर मान लीजिए आपका मोबाइल में नहीं दिखता है तो आप राइट साइड में ऐसे 3 डॉट होगा, तो उस 3 डॉट को टच करना और वहां से डेस्कटॉप साइड कर लेना। क्या, डेस्कटॉप साइड। यहाँ पे देखिए आपका आ जाएगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के में क्या करना है। अगर आप देखना चाहते हैं कि कितना पोस्ट या वैकेंसी है तो उसके बारे में है। नीचे इसमें हर एक कोई आवेदन कर सकता है जो पेट के एग्जाम में प्रेजेंट था, यानी जिसका अटेंडेंस उपस्थित था। वो व्यक्ति एग्जाम नहीं दे सकता है जिसने पेट का एग्जाम नहीं दिया। और इसमें क्या होगा, अभी स्टूडेंट को जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी जितना वैकेंसी है उसका जो है 15 गुना या 20 गुना स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे ये काम तो गवर्नमेंट पहले भी कर सकता था, लेकिन आपको मैं बता दूं ये जो पेट का एग्जाम हुआ था ये विभिन्न जॉब के लिए हुआ था, ना कि सिर्फ लेखपाल के लिए। तो हो सकता है कि जो टॉप के कुछ लड़के हों वो लेखपाल के लिए इंटरेस्टेड ना हो। अगर मान लीजिए उनको एग्जाम के लिए बुलाया जाता है तो कुछ लड़कों का, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, उनका नुकसान हो सकता है। इस वजह से सभी लोगों से क्या किया जा रहा है, आपका फॉर्म अप्लाई करवाया जा रहा है। जो लोग अप्लाई करेंगे फिर इनको शॉर्ट लिस्ट करके बुलाया जाएगा। तो अब हमारा अगला ऑप्शन है आवेदक द्वारा की जाने वाली सामान्य घोषणा, जनरल डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट। आपको यहाँ पे लिखना है आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सेप्ट द एबव डिक्लेरेशन, यानी कि मैं जो है नियम एवं कानून जो है इसके मानता हूँ और ये मेरा घोषणा है। आई एग्री पे आप टच करेंगे, फिर हमारा एक नया पेज आएगा। अब हमारा देखिए एक नया पेज आ गया यहाँ पे। अब आपसे पूछा जाएगा कि
कि आप पर्सनल डिटेल के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं या वन टाइम पासवर्ड के थ्रू। तो आपका वन टाइम पासवर्ड कैसे आएगा, जब आपने पेट का रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो उस समय आपने एक मोबाइल नंबर डाला होगा, तो उसी मोबाइल नंबर के थ्रू हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि मैंने इसी को यूज किया था। तो हम थ्रू OTP करेंगे। थ्रू OTP करने के बाद हमसे जो है पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। तो मैं अपना जो है यहाँ पे पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालने वाला हूँ। 1 मिनट। तो मेरा पेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है मैं इंटर करता हूँ 3010। इसको इंटर कर दिया। अब हमें क्या करना है, कैप्चा कोड इंटर करना है। तो कैप्चा कोड यहाँ पे पूरा कैपिटल लेटर में है, LUEVW। अब देखिए क्या करना है। अब क्या करना है, आपको मोबाइल नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है, बस आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे। आपको OTP जो है वन टाइम पासवर्ड मैसेज के द्वारा आपका रजिस्टर्ड नंबर पे भेज दिया जाएगा। तो अभी मुझे OTP प्राप्त हो चुका है, तो आपका जस्ट तुरंत OTP आ जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ग्रीन आपको बटन दिखेगा, क्लिक हियर टू प्रोसीड। फिर आपको लिखा आएगा द पेज एट, ऐसे करके इसको ओके कर देना है। फिर अब क्या होगा, आपका एक नया पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, जो डिटेल आपने पेट के समय भरी थी वो सभी डिटेल लगभग आपके आ जाएंगे। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, नो। आर यू हैंडीकैप ऑफ यूपी, नो। ये सब आ जाएंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर मेरा। आर यू एम्प्लॉय या एक्स एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूपी। तो जैसे कुछ लोग क्या है, इस फॉर्म के मतलब आने के पहले जॉब में नहीं रहे होंगे, कुछ लोग जॉब में आ गए होंगे, तो उससे आपका कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे लेकिन आपको लिखा मिलेगा कि आपको क्या करना है, एकेडमिक डिटेल आपसे पूछा जाएगा। अगर ये जो पेट का एग्जाम हुआ था, हाई स्कूल के सभी लोग भर सकते थे, लेकिन जो लेखपाल का वैकेंसी आया है ये आपका इंटरमीडिएट लेवल पे है। तो यहाँ पे जाके आपको इंटरमीडिएट का जो क्वालिफिकेशन मतलब इंटरमीडिएट का जो डिटेल है उसको भरना है। तो देखिए यहाँ पे हमें एस करना होगा, यहाँ पे टाइप ऑफ बोर्ड डालना है। तो मैं लिख देता हूँ यूपी बोर्ड इलाहाबाद। ये लिख दिया मैंने, यूपी बोर्ड इलाहाबाद। ईयर ऑफ पासिंग मेरा जो है कितना, 2007 में डाल देता हूं। फिर यहां पे आपका पूछ रहा है सर्टिफिकेट रोल नंबर, तो सर्टिफिकेट का रोल नंबर डाल देते हैं इंटर का 11,83,207। फिर यहाँ पे हमसे इशू डेट पूछ रहा है, यानी हमारा जो सर्टिफिकेट है इंटर का ये कब इशू हुआ है। तो ये मेरा सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है आपका, ये 2011 में इशू हुआ है। दो 2011 में, एक मिनट, और आपका मई में 23 मई को, कब, 23 मई को। देखिए यहाँ पे हमने अपना सर्टिफिकेट में रोल नंबर जो था उसको भर दिया, और हमारा जो इशू डेट है 23/11/2011, सॉरी ये 23 आपका
मैं एक बार क्लियर कर लेता हूं इसमें क्या मेरा डॉक्यूमेंट जो है फिर से बनवाया गया था, इस वजह से इसमें थोड़ा, हाँ तो ये 23 आपका 9/2011 है। कितना? 23/9/2011 है। तो यही सब जो है छोटा मोटा आपका गलती होता है, इन्हीं गलतियों को ध्यान देना जो है बहुत जरूरी होता है दोस्त। तो आपका कौन सा महीना आ जाएगा? हमारा सितंबर आ जाएगा आपका। ये आ गया आपका 23/9/2011। अब हमसे पूछ रहा है कि परसेंटेज सिस्टम था कि क्या था, तो हमारा जो है परसेंटेज सिस्टम था। अब पूछ रहा है आपका मार्क कितना है, नंबर कितना है। तो मेरा 500 में जो है आपका 253 नंबर आया था। कितना नंबर आया था? 500 में 253 नंबर। तो यहां पे मैंने डिटेल भर दिया है। यहां पे हम कैप्चा कोड डालेंगे 9EBBW 9 E, फिर हमारा क्या है, स्मॉल में भी है, फिर एक मिनट, देखिए 9EBBW। यहाँ पे हम मिला लेंगे, कैप्चा सही है क्या हमारा? 9EBBW। अब हम इसको क्या करेंगे? सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे फिर आपको मिलेगा ओके का। फिर यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ जाएगा जो अपने पेड के समय में भरा हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पे आपका नया अब जो आपने भरा है ये सब दिखा देगा आपका कितना क्या था। यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर के लिए आपको क्या करना है? प्रोसेड कर देना है। तो ये जो फोटो आप लगाए होंगे पेड के समय में वही आपका फोटो आ जाएगा, आपको चेंज करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, और चेंज होगा भी नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, यहाँ पे ये सब हमें दिखेगा। ये वैकल्पिक ऑप्शन है, ठीक है, ये हमें भरना जरूरी नहीं है। जहां पे हैश का निशान है वही हमें भरना है। WV WVYGH, ये हमारा कैप्चा हो गया। अब हम सेव एंड प्रोसीड करते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे अभी आपका 3 जगह डिक्लेरेशन को टच करना है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अब आपका ऑप्शन आ जाएगा फाइनल सबमिशन कंफर्मेशन। डू यू वांट टू फाइनली सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेट पोस्ट, काइंडली कंफर्म। तो यहाँ पे हम कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ। अब देखिए यहां से आपको 25 रुपए का जो पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो देखिए यहाँ पे SBI मल्टीपल ऑप्शन पेमेंट सिस्टम का एक गेटवे दिखेगा। हम यहाँ पे टच करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देंगे। तो कभी कभी हो सकता है कि आपका पेमेंट सिस्टम जो है बिजी रहे, तो आप यहां पे जाके ऑनलाइन SBI मल्टीपल ऑप्शन पेमेंट सिस्टम से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस यही ध्यान देना है
कि आपका कोई भी डिटेल गलत नहीं होना चाहिए, ताकि आपका पूरा मेहनत जो है बेकार ना जाए। और एक बार आपका पेमेंट होने के बाद जब डॉक्यूमेंट आप प्रिंट करते हैं तो सावधानी बरत के पूरे प्रिंट डॉक्यूमेंट को 2-3 बार जरूर देखें कि आपने मिस्टेक नहीं किया है, और अगर कुछ गलती होता है तो उसको करेक्शन जरूर करें। ये अभी देखिए आपका पेमेंट गेटवे बिजी चल रहा है, तो इसको हम बाद में अपना मोबाइल में या इसको बाद में प्रोसेस कर लेंगे। मेरा मकसद बताने का ये था कि जितना भी स्टूडेंट है, आप जैसे अगर मान लीजिए साल में 4-5 बार अप्लाई करते हैं तो आपका 500-600 रुपये दुकान वाले को देना पड़ जाता है। लेकिन अगर यही पैसा आप खुद फॉर्म भरना सीख गए और उसकी जगह पे आप कहीं टेस्ट देने के लिए कोशिश करेंगे, तो आपका टेस्ट के माध्यम से पढ़ाई भी इंक्रीज करेगा और आपका एक नॉलेज भी बढ़ेगा। थैंक यू।